आज हम बात करेंगे फ्रांस के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। एक ऐसा देश जहां पर लोग मुर्दों से शादी करते हैं, एक ऐसा देश जहां कई स्कूलों में कॉन्डम बंटता है, एक ऐसा देश जिसे रोमांस का देश भी कहा जाता है। फ्रांस यूरोप में बसा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत देश है। अपने टाइम में फ्रांस बहुत ही ताकतवर देश था। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फ्रांस दुनिया के 26 देशों पर हुकूमत करता था और स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले सभी देशों में से 26 देश फ्रांस से आजाद हुए हैं। यहाँ पर हर साल लगभग 8 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा लोग फ्रांस की शान कहे जाने वाले एफिल टावर को देखने के लिए आते हैं। और इसी टूरिज्म इंडस्ट्री से फ्रांस अपनी जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा कमाता है। 1 जनवरी 2017 से फ्रांस के एक कानून के हिसाब से यहाँ का हर व्यक्ति अपने आप ही अपना अंगदाता बन गया है। यदि वो मरने के बाद अपने अंग का दान नहीं करना चाहते हैं, तो उसे नेशनल रिजेक्शन रजिस्टर में हस्ताक्षर करना है, जिसे डॉक्टर की टीम मरे व्यक्ति के अंग का दान करने से पहले चेक करती है। फ्रांस का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट ब्लंक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 15,774 फीट है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी लॉयर है। इसकी लंबाई 634 मील है। ये दुनिया की 171वीं सबसे लंबी नदी है। फ्रांस में टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस लेने के लिए 2 लाख यूरो यानी लगभग 1 करोड़ 80 लाख लगते हैं। इसी वजह से यहाँ पर टैक्सी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। फ्रांसीसी राष्ट्रगान ला मर्सीराइज़ 1793 में लिखा गया था और 1795 में इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान घोषित किया गया था। पेरिस में मौजूद लूवर म्यूजियम दुनिया भर के सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला म्यूजियम है। यहाँ आने वाले टूरिस्टों की संख्या सालाना 9 मिलियन से भी ज्यादा है। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसे फ्रांस के लूवर म्यूजियम में ही रखा गया है। फ्रांस में धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। यहाँ कुल आबादी में से 29% आबादी नास्तिक है और 63% आबादी किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं रखती है। आबादी का केवल 8% हिस्सा ही किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। फ्रांस की सरकार ऐसे माता पिता को अवार्ड देती है जिन्होंने 4 या 4 से ज्यादा बच्चों को अच्छे संस्कार देकर पालन पोषण किया हो। ये पुरस्कार 26 मई 1920 से दिया जा रहा है। पेरिस को फैशन का शहर भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी 214 साल तक पेरिस में महिलाओं का पैंट पहनना गैर कानूनी था, लेकिन साल 2012 में ये कानून को हटा दिया गया। दुनिया भर में रोमांस के लिए फेमस होने के बावजूद फ्रांस में रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्रेमी जोड़ों के द्वारा किस किया जाना गैर कानूनी है। इसके लिए फ्रांस में साल 1910 में कानून बनाया गया था। फ्रांस में हथकड़ी वाले संदिग्धों की तस्वीर प्रकाशित करना अवैध है, क्योंकि साबित होने तक वो दोषी नहीं माने जाते हैं। फ्रांस के बारे में एक अनोखी बात ये भी है कि फ्रांस में मरे हुए मर्द से औरत और मरी हुई औरत से मर्द शादी कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यहाँ के लोग पागल तो नहीं हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? तो आपको बता दें कि ये कानून इसलिए बनाया गया था कि वैसे बच्चों को उनका अधिकार दिलाया जा सके जिनके पिता उनकी माँ से शादी करने से पहले ही मर जाते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि ये क्या बात हुई, भला शादी से पहले बच्चे का पिता कैसे मर सकता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग बिना शादी के रिलेशनशिप में रहते हैं, जिससे कि उनके बच्चे भी पैदा होते हैं। और अब तो इस कानून का दुरुपयोग भी होने लगा है। लोग उनकी प्रॉपर्टी समेटने के लिए भी मुर्दों से शादी करते हैं और प्रॉपर्टी को उनके नाम होते ही शरीर को दफना देते हैं। फ्रांस दुनिया का ऐसा देश है जहाँ 10th क्लास में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ एक सेक्स चैप्टर भी पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ के लड़के और लड़कियों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। यही वजह है कि इस देश के लगभग 96% हाई स्कूलों में कॉन्डम वेंडिंग मशीन लगाई जा चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांस में सेक्स फ्री है और इसी वजह से आपको अक्सर यहाँ के लोग सड़कों पर ही सेक्स करते हुए दिख जाएंगे। पूरी दुनिया में मूर्ख दिवस के रूप में मनाए जाने वाला अप्रैल फूल की शुरुआत फ्रांस में 1583 में हुई थी। फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने रेस्टोरेंट में बचे हुए खाने को फेंक दिए जाने पर बैन लगाया है। ये बैन फरवरी 2016 में लागू किया गया था, जिसके बाद से बिना बिके हुए खाने को दान कर दिया जाता है। काश ऐसा ही रूल हमारी इंडिया में भी होता।